सतत दुख और पश्चाताप का स्रोत रहेगा। अपने पर्स में रखे इस धन के बारे में तुम्हारी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? इसे सुरक्षित रखना। मैथन ने प्रशंसा के अंदाज में कहा। बहुत समझदारी का जवाब दिया। तुम्हारी पहली इच्छा सुरक्षा की है। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी बहन के पति के पास पहुंचने पर यह धन सचमुच संभावित नुकसान से सुरक्षित रहेगा? मुझे डर है कि यह सुरक्षित नहीं रहेगा। उसमें धन को सुरक्षित रखने की समझदारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर धन के मामले में विश्वास क्यों करते हो? रिश्ते नातों की मूर्खतापूर्ण भावनाओं से विचलित होना ठीक बात नहीं है। अगर तुम अपने परिवार या मित्रों की मदद करना चाहते हो तो धन गंवाने के जोखिम लेने के अलावा दूसरे तरीके खोजो। यह मत भूलो कि जो लोग धन की सुरक्षा करने के मामले में कुशल नहीं होते हैं, धन उनके पास से अप्रत्याशित तरीकों से चला जाता है। दूसरों को देकर धन गंवाने से तो अच्छा है कि तुम खुद ही खर्च करके इसे उड़ा दो। सुरक्षा के बाद इस धन के बारे में तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि इससे ज्यादा धन आए। एक बार फिर तुमने समझदारी भरा जवाब दिया है। इसे अतिरिक्त धन कमाने के काम में लगाया जाना चाहिए, तभी यह बढ़ेगा। समझदारी से उधार दिया गया धन इंसान के बूढ़े होने से पहले दुगुना हो जाता है। अगर तुम मूलधन गंवाने का जोखिम लेते हो तो तुम उसके ब्याज को भी गंवाने का जोखिम लेते हो जो यह कमा सकता है। इसलिए अव्यवहारिक लोगों की काल्पनिक योजनाओं से मत डगमगाओ, जो सोचते हैं कि उन्हें आपके धन से बहुत बड़ी रकम कमाने के तरीके मालूम है। इस तरह की योजनाएं हवाई सपने देखने वाले लोग बनाते हैं, जिन्हें व्यवसाय के सुरक्षित और विश्वसनीय नियमों का ज्ञान नहीं होता है। अपने धन पर तुम कितने प्रतिशत ब्याज चाहते हो, इस बारे में तुम जमीन पर ही रहना, ताकि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रह सके और तुम उसका आनंद ले सको। बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लालच में आकर उधार देना नुकसान को आमंत्रित करना है। खुद को ऐसे लोगों और योजनाओं से जोड़ो जिनकी सफलता प्रमाणिक हो चुकी है, ताकि तुम्हारा मूलधन उनके कुशल प्रयोग से अच्छी कमाई करे और उनकी समझदारी तथा अनुभव द्वारा सुरक्षित रहे। इस तरह तुम दुर्भाग्यों से बच सकते हो जो अधिकांश इंसानों पर उस समय आते हैं जब ईश्वर उन्हें धन प्रदान करता है। जब रोडन ने मैथन की समझदारी भरी सलाह के लिए उसे धन्यवाद दिया तो मैथन ने कहा, सम्राट का तोहफा तुम्हारा काफी ज्ञान बढ़ाएगा। अगर तुम सोने की 50 मोहरों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारे सामने कई प्रलोभन आएंगे, तुम्हें बहुतेरी सलाहें दी जाएंगी, तुम्हें अविश्वसनीय लाभ देने वाले असंख्य अवसरों की योजनाएं बताई जाएंगी। निशानियों वाले संदूक की कहानियों से तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए। जब तुम अपने पर्स से सोने की मोहरें निकालकर किसी को उधार दो तो पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से तुम्हारे पास वापस लौट आएंगी। अगर तुम्हें आगे कभी मेरी सलाह की जरूरत पड़े तो तुम बिल्कुल मत हिचकना। सलाह देने में मुझे बहुत खुशी होती है। जाने से पहले उस वाक्य को पढ़ते जाओ जो मैंने अपने निशानियों वाले संदूक के नीचे लिख रखा है। यह कर्जदार और साहूकार दोनों पर लागू होता है। बड़े पश्चाताप के बजाय थोड़ी सी सावधानी बेहतर है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 7 बेबीलोन की दीवारें। HindiAudiobook.com। बांजर नामक वृद्ध सैनिक बेबीलोन की दीवारों तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। ऊपर बहादुर रक्षक दीवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर था। दीवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हजारों घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी और मेंढों की कान फोड़ू आवाजें आ रही थी जो अपने सिर से कांसे के द्वार पर प्रहार कर रहे थे। नगर के द्वार के पीछे वाली सड़क पर सैनिक भाले लेकर तैयार थे। द्वार टूटने की स्थिति में वे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे, परंतु इस काम के लिए तैयार सैनिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम थी। बेबीलोन की ज्यादातर सेना सम्राट के साथ एलेमाइट्स के खिलाफ पूर्व दिशा में लड़ने गई थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर हमले की कोई आशंका नहीं थी।
इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत कम थी। अप्रत्याशित रूप से उत्तर दिशा से एसीरियंस की शक्तिशाली सेना ने हमला कर दिया और अब रक्षा की जिम्मेदारी इन दीवारों पर आ गई थी, वरना बेबीलोन नष्ट हो जाता। बूढ़े सैनिक बांजर के आसपास नागरिकों की भीड़ लगी थी। दहशत के मारे सबके चेहरे सफ़ेद थे और वे युद्ध की ताज़ा स्थिति जानना चाह रहे थे। खामोशी से उन्होंने घायल और मृत सैनिकों की कतार देखा, जिन्हें उस रास्ते से लाया जा रहा था। यह हमले का महत्वपूर्ण मोड़ था। दीवारों के 3 दिन तक चक्कर लगाने के बाद दुश्मन ने अचानक अपनी पूरी ताकत इस हिस्से और इस दरवाजे पर लगा दी। दुश्मन मंच बनाकर और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर दीवारों के ऊपर मौजूद बेबीलोन के सैनिक तीरों और खोलते हुए तेल का प्रयोग करके दुश्मन को ऊपर पहुंचने से रोक रहे थे। अगर इसके बावजूद कोई दुश्मन ऊपर पहुंच जाए तो सैनिक भाले लेकर तैयार खड़े थे। सैनिकों पर दुश्मनों के हजारों तीरंदाज तीरों की घायल बौछार कर रहे थे। बूढ़े बांजर की स्थिति युद्ध की खबर देने के हिसाब से बहुत अनुकूल थी। वह युद्ध के सबसे करीब था और उत्साही आक्रमणकर्ताओं के हर ताजे हमले के बारे में उसे सबसे पहले पता चलता था। एक बूढ़े व्यापारी ने करीब आकर अपने कमजोर और कांपते हाथों को हिलाते हुए पूछा, मुझे बताओ, दुश्मन अंदर तो नहीं घुस आएंगे? मेरे बेटे सम्राट के साथ गए हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दुश्मन मेरा सारा सामान लूट कर ले जाएंगे, मेरा भोजन भी ले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हमें गुलाम के रूप में भी बेचा नहीं जा सकता। हम भूखों मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मुझे बताओ कि कहीं वे अंदर तो नहीं आ जाएंगे। सैनिक ने जवाब दिया, शांत रहें अच्छे व्यापारी, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत है। घर जाकर अपनी पत्नी को तसल्ली दो कि दीवारें आपकी तथा आपके सामान की सुरक्षा उसी तरह करेगी जैसे वे सम्राट के बेशकीमती खजाने की रक्षा करती है। दीवार के पास खड़े रहें ताकि कहीं कोई उड़ता हुआ तीर आपको न लग जाए। बूढ़े व्यापारी के चले जाने के बाद गोद में बच्ची लिए एक महिला वहां पर आकर खड़ी हो गई। सैनिक, ऊपर से क्या खबर है? मुझे सच सच बताना ताकि मैं अपने पति को तसल्ली दे सकूं। वह गहरे घावों की वजह से बुखार में पड़ा है, परंतु वह मेरी रक्षा करने के लिए जिरे वक्त और भाला उठाकर बाहर निकलने के लिए तैयार है। मुझे बच्चा होने वाला है। वह कहता है कि अगर दुश्मनों की सेना अंदर घुस आई तो उसका प्रतिशोध भयानक होगा। तसल्ली रखो, एक बच्चे की माँ और दूसरे बच्चे की होने वाली माँ, क्योंकि बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी तथा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। वे ऊंची और मजबूत है। क्या तुमने हमारे बहादुर सैनिकों की आवाज़ नहीं सुनी जब उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ने वालों पर खोलते हुए तेल के ड्रम फेंके थे? हाँ, मैंने वह आवाज़ सुनी थी और मैंने हमला करने वाले मेढ़ों की आवाज़ भी सुनी थी जो हमारे द्वार पर प्रहार कर रहे हैं। अपने पति के पास लौट जाओ, उसे बता दो कि दरवाजे मजबूत है और इन मेंढों के प्रहार से उनका बाल भी बांका नहीं होगा। यह भी बता दो कि अगर सीढ़ी लगाकर कुछ दुश्मन सैनिक दीवारों पर चढ़ने में सफल हो भी जाते हैं तो भालों की नोक उनका इंतजार कर रही है। इन इमारतों के पीछे से संभल कर जाना। बांजर सैनिकों की टुकड़ी को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। कांसे की आवाज करती ढालों और भारी कदमों से जब सैनिक पास से गुजरे तो एक छोटी लड़की ने बांजर के कमरबंद को खींचा। उसने आग्रह किया, सैनिक, मुझे बताओ, हम सुरक्षित तो हैं? मैंने भयानक आवाज़ें सुनी है। मैंने सैनिकों को लहूलुहान देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ। हमारे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? बच्ची को देखकर बूढ़े सैनिक ने अपनी आंखें झपकाईं और अपनी ठुड्डी को आके निकाल लिया। बेटी, डरो मत। बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी और तुम्हारी माँ, तुम्हारे छोटे भाई और बच्चे की रक्षा करेगी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए महारानी सेमिरेमिस ने 100 साल पहले ये दीवारें बनवाई थी। आज तक दुश्मन उनके पार नहीं आ पाए हैं। जाकर अपने परिवार वालों से कह दो कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेंगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन बूढ़ा बांजर अपनी जगह पर खड़ा होता था और गलियारे में से सैनिकों को ऊपर जाते देखता था, जो वहां पर तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वे घायल न हो जाएं
या मर न जाएं। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से नीचे लाया जाता था। उनके चारों तरफ डरे हुए नागरिकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जो यह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या दीवारें हमले को सहन कर पाएंगी। वह बूढ़ा सैनिक गरिमापूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था, बेबीलोन की दीवारें आपकी रक्षा करेंगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक उसी प्रबलता से लगातार हमला होता रहा। बांजर का चेहरा सख्त होता गया। जब उसने अपने पीछे के गलियारों को घायल सैनिकों के खून से लाल होते देखा, उसने देखा कि ऊपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कारण कीचड़ सा मच गया था। हर दिन मरे हुए दुश्मनों का ढेर दीवार के सामने लग जाता था। हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को बाहर का शोर थम गया। दिन के उजाले की पहली किरण में लोगों ने देखा कि लौटती सेनाएं धूल के विशाल बादल उड़ाती जा रही थी। रक्षा करने वालों ने जमकर शोर मचाया। इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दीवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकड़ियों ने शोर को दोहराया। शोर की गूंज सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोहराई। शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई सप्ताह की दहशत खुशी के जबरदस्त कोलाहल में बदल गई। बेल के मंदिर की ऊंची मीनार पर विजय की मशाल जला दी गई। नीला धुआं आसमान में उड़ने लगा ताकि संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुश्मन के इरादों को नाकामयाब कर दिया था, जो उसके समृद्ध खजाने को हथियाना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि इसकी दीवारों के कारण यह पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। बेबीलोन की दीवारें मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इच्छा समूची मानव जाति में होती है। यह हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है, परंतु हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बेहतरीन योजनाएं बना ली है। आज हम बीमे, बचत खातों और विश्वसनीय निवेशों की अभेद दीवारों से खुद को अप्रत्याशित त्रासदियों से बचा सकते हैं, जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती है और किसी भी घर पर हमला कर सकती है। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना समझदारी नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 8। बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी। HindiAudiobook.com। इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज़्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। अजियोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुराकर तोड़े थे। वह इससे ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बाग की मालकिन गुस्से से बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था। इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन उंगलियों को न पहुंचने दे। इससे पहले कभी उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सारा सामान है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया। वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुध बुध नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा देखा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वह ऊंटों का व्यापारी देवेजिर था।
उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया, उनमें देवेजीर सबसे ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देवेजीर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, ताकि तुम मुझे तांबे के वे 2 सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंह पर देवीजीर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देवेजीर ने जोर देकर कहा, तो फिर उनका इंतजाम करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो, ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको, जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। चूंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती? अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को क्यों दोष देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तरकाद को देवेजीर का मुंह फट अंदाज पसंद नहीं आया, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई, क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जग गई थी। देवेजीर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया, जहां वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक कास्कोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया, तो देवेजीर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी छिपकली, मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी ले आओ, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और डटकर भोजन करना चाहता हूं। मेरे मित्र को भी मत भूलना। उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना। पानी ठंडा होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया। क्या यहां पर बैठकर वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कुछ नहीं कहा। वह यह सोच भी नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। बहरहाल देवेजीर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्व अंदाज में हाथ हिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद देवेजीर ने आगे कहा, आरपा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया, जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है कि इंसान उसके आर पार देख सकता है। उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला है। यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी। इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाद? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवेजीर के सामने रखी थी। मैं जानता हूं कि यह सच है, क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवेजीर कहानी सुना रहा है। वह अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए और एक अर्धव्रत बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकाद के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकाद ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवेजीर ने उसके लिए भोजन नहीं मंगवाया था, न ही उसने तरकाद को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था। देवेजीर ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है।
इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊँटों का व्यापारी कैसे बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर देवेंजीर संतुष्ट हुआ। देवेंजीर ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था, परंतु मुझ में ज़्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमा पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीज़ों की लालसा करता था, परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे। युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ती है। चूंकि मैं यह नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ली। मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मैं अपनी आमदनी से या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने मित्रों से उधार लिया, परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया। चीज़ें बद से बदतर होती गई। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया, जहां मुझे बेहतर अवसर मिले। 2 साल तक मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद मैं डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया, जो रेगिस्तान में निशस्त्र कारवां की तलाश में भटकते हैं। इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली। हम लूट के सामान को गिनीर ले गए और खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने सामान लूटा, कुछ सशस्त्र लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे, जिसे कारवां संरक्षण के लिए पैसे देते थे। हमारे 2 लीडर्स मारे गए और बाकी सब लोगों को पकड़कर दमिश्क ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्कों में खरीदा। मेरे बाल उतरवा दिए गए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो कमर पर लिपटा हुआ था। मैं बाकी गुलामों से ज़्यादा अलग नहीं था। लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती है। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास न तो हथियार थे और न ही बचाव के साधन। जब उन 4 महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए। पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी। मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था। मुझे उससे दया की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नजर डाली। वह एक घमंडी सुंदरी थी, जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो। बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी, जैसे यह कोई दिलचस्प मजाक हो। सजा का इंतजार करते समय मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। हर महिला चाहती थी कि दूसरी महिला फैसला करे। अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास बहुत से किन्नर हैं, परंतु ऊंटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम है। जो है वे किसी काम के नहीं हैं। आज ही मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ,
परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वह मेरे ऊंट को ठीक से ले जाएगा। इस गुलाम से पूछो कि क्या यह ऊंटों की देखभाल कर सकता है। इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊंटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन पर बोझ लाद सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके साजो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। मेरे मालिक ने कहा, ऐसा लगता है कि गुलाम को ऊंट संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो तुम इस आदमी को अपने ऊंट की देखभाल के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं उसे ऊंट पर बैठाकर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया। यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफ़ी विचार किया। तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है? अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो, अंततः वह गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा। मैं 1 साल से ज़्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा, परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया। एक दिन सीरा ने मुझसे पूछा, शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो? इस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आपकी कई बातों पर विचार किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में गुलाम की आत्मा है। मैं उनमें से एक नहीं बन सकता, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ। उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा, मुझे भी अलग बैठना पड़ता है। मेरे माता पिता ने बहुत दहेज दिया था और इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी। बहरहाल उन्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। हर औरत की हसरत होती है कि वह माँ बने, परंतु मेरी यह हसरत अधूरी है। मैं बांझ और निसंतान हूँ, इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है। अगर मैं मर्द होती तो इस तरह गुलामों जैसी जिंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर लेती, लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं में औरत और गुलाम में कोई खास फर्क नहीं है। मैंने सीरा से अचानक पूछा, अब आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझ में मर्द की आत्मा है या गुलाम की? उसने जवाब दिया, तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता तो हूँ, परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तुम समय गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम में गुलाम की घृणित आत्मा है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता है वह गुलाम ही होता है, और जो व्यक्ति अपने कर्ज को नहीं चुकाता है वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सीरिया में गुलाम हूँ। कमज़ोर आदमी, तुम जिंदगी भर सीरिया में गुलाम ही बने रहोगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने गुस्से से कहा। इसे साबित करके दिखाओ। कैसे? क्या हमारा महान सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, इसलिए अब वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो तुम जीत सकते थे। तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते, परंतु तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं था। और देखो, आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम गुलाम हो। मैंने उसके निर्दयी आरोपों के बारे में काफ़ी सोचा। मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिनसे मैं सीरा के सामने यह साबित कर सकूं कि मैं दिल से गुलाम नहीं था। बहरहाल मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया। 3 दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। सीरा ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पति के रेवड़ के 2 सबसे अच्छे ऊंट को तैयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशकें और खाने का सामान बांध लो। मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी। मैंने ऊंटों को तैयार किया। मैं इस बात पर हैरान था कि दासी ने खाने का इतना ज़्यादा सामान क्यों बांधा था, क्योंकि सीरा की माँ
क्योंकि सीरा की माँ जहां रहती थी वहां पहुंचने में 1 दिन से भी कम समय लगता था। दासी सबसे पीछे वाले ऊंट पर सवार थी